हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब मज़े में हैं? स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम सेमुसी प्रथम भाग से 9वां पाठ सिक्ता सेतु के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न कह बाल्ये विद्या न अधीतवान। बचपन में किसने विद्या का अध्ययन नहीं किया? उत्तर इसका होगा तपोदत्तः। तपोदत्त ने बचपन में विद्या का अध्ययन नहीं किया। प्रश्न नंबर 2 इसमें है पहले का, तपोदत्तः कया विद्याम एवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है? उत्तर इसका होगा तपोमात्रेण। उत्तर लिख देंगे हम इसका, तपोमात्रेण। तपस्या के बल से। प्रश्न ग मकरालये कह शिलाभिः सेतुं बबंध। समुद्र में किसने शिलाओं के द्वारा पुल बांधा था? तो किसने बांधा था पुल? राम ने। तो उत्तर हो जाएगा इसका रामः। प्रश्न घ हमारे पास में है, मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपेति। मार्ग से भटका हुआ संध्या को कहाँ आ जाता है? तो कहाँ आ जाता है वो? मार्ग में भटका हुआ। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो कहाँ आ जाता है वो? घर। तो लिखेंगे यहाँ, उत्तर हो जाएगा इसका ग्रहण। अगला इसमें है, पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। पुरुष बालू रेत से क्या कर रहा है? तो वो क्या बना रहा था? पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तो लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सेतु निर्माण प्रयासम करोति। सेतु निर्माण प्रयासम करोति। वह बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 हमारे पास में है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो पहला प्रश्न है, क अंधितः तपोदत्तः के ग्रहीतो अभवत्। अध्ययन नहीं किया हुआ तपोदत्त किन के द्वारा निंदित हुआ? उत्तर इसका हो जाएगा, पूरा लिखेंगे हम, अंधितः तपोदत्तः कुटुम्बिः परिवार वालों के द्वारा, और मित्रेश्च मित्रों के द्वारा ग्रहीतो अभवत्
ग्रहीतो अभवत्। अध्ययन न किया हुआ तपोदत्त परिवारजनों और मित्रों द्वारा निंदित हुआ। प्रश्न 6 इसमें है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस तरह से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरम तपोदत्तः तपो वीरेव विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। ये हो गया इसका उत्तर। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। प्रश्न नंबर ग है, ग में है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा था? तो वो किस चेष्टा को देखकर हंसा था? वो नदी में बालू रेत का पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए तपोदत्त उस पुरुष को देखकर हंसा। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, तपोदत्तः पुरुषं सिक्ताभिः नद्यां सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष को बालू रेत से नदी में पुल बनाने के प्रयास को देख करके वो या प्रयास करता हुआ देखकर हंसा था। अगला प्रश्न हमारे पास में है, घ में है, तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या के केवल तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास किस प्रकार का कहा गया है? तो कैसा कहा गया था उसका प्रयास? बालू रेत में नदी के पुल बनाने का प्रयास। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः नद्यां सेतु निर्माण
प्रयास, प्रयासः, कथितः। केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास बालू रेत से नदी में पुल बनाने का प्रयास कहा गया है। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है इसका, अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो कहाँ गया था वो? गुरुकुल में। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे यहाँ, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गया। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 इसमें है, भिन्न वर्गीयम पदम चिनु। भिन्न वर्ग के पद को चुनो। तो उदाहरण यहाँ एक दे रखा है, अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम और निर्मातुम। तो इसमें सेतुम भिन्न पद हैं, तो इसी प्रकार से हमें भी यहाँ से भिन्न पद चुनना है। इसमें देखिए हमारे पास कै है, निस्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। तो यहाँ चिंतय आएगा क्योंकि इनमें सब में उपसर्ग लगा हुआ है और ये बिना उपसर्ग वाला पद है, इसीलिए ये इनसे भिन्न है। ख में है, विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। यहाँ करिष्यामि पद जो है वो भिन्न है क्योंकि बाकी सब लट लकार के हैं और यह पद ऋट लकार का है, तो ये इन पदों से अलग है। ग में है, तपोभिः दुर्बुद्धिः सिक्ताभिः कुटुम्बिः। इनमें जो भिन्न पद है वो है दुर्बुद्धि है क्योंकि ये बाकी जो पद हैं ये तृतीया विभक्ति बहुवचन से आते हैं और दुर्बुद्धि है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसीलिए इन पदों में से ये दुर्बुद्धि भिन्न है। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मे प्रयुक्तानि। रेखांकित पद जो दे रखे हैं वो सर्वनाम पद जो हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले अलमलम तव श्रमेण, यहाँ जो तव दे रखा है यह सर्वनाम पद आया है पुरुष के लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम पुरुषाय। उसके बाद में है, न अहम सोपान मार्गेट मधिरोढ़ुम विश्वसिमि। इस पद में अहम, यह सर्वनाम पद किसके लिए आया है? पुरुष के लिए, तो यहाँ भी हम लिख देंगे पुरुषाय। उसके बाद में अगला इसमें है, चिंतितम भवता न वा। भवता जो पद है ये भी पुरुष के लिए आया है,
तो यहाँ भी हम लिखेंगे पुरुषाय। इसके बाद में गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय। यहाँ मया जो पद है वो आया है तपोदत्त के लिए, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ तपोदत्ताय। इसके बाद में है भाव भी है उन्मिलितम में नयन युगलाम। यहाँ में जो पद है वो भी तपोदत्त के लिए आया है, तो यहाँ हम लिख देंगे तपोदत्तः, तपोदत्ताय, तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए। अब है अगला प्रश्न। ख में है अधोलिखितानि कथनानि कः कं प्रति कथयति। नीचे लिखे कथन किसने किसके प्रति कहे हैं? तो यहाँ लिखा है नंबर 1, हा विद्ये किमिदं मया कृतम्। हाय विधाता, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। तो ये किसने कहा था? तपोदत्त ने। तो यहाँ लिखेंगे तपोदत्तः। और किसको कहा था? विधि, यानी समय को, विधाता को, विधि। इसके बाद में है भो महाशय किमिदं विधीयते। हे महानुभाव, आप यह क्या कर रहे हैं। तो यह वाक्य किसने और किसको कहा था? तपोदत्त ने। तो लिखेंगे तपोदत्तः। और किसको कहा था? पुरुष को। तो लिखेंगे पुरुषम। फिर नंबर 3 पर है वो तपस्विनः कथम माम उपऋणिश्चित्। हे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो। यह किसने कहा था? पुरुष ने कहा था। तो लिख देंगे यहाँ पुरुषः। और किसको कहा था? तपोदत्त को। तो लिखेंगे तपोदत्तः। तपोदत्त को कहा है, इसलिए लिखेंगे तपोदत्तम। इसके बाद में नंबर 4 है सिक्ता है जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। क्या बालू जल के प्रवाह में रुकेगी। तो यह वाक्य किसने कहा था? तपोदत्त ने। तो यहाँ लिखेंगे तपोदत्त। और किसको कहा था? पुरुष को। तो लिख देंगे पुरुषम। और अंत में पूछा इन्होंने नंबर 5, ना हम जाने को अस्ति भवान। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। यह वाक्य भी तपोदत्त ने कहा था, इसलिए लिखेंगे तपोदत्तः। और किसको कहा था? पुरुष को। तो लिखेंगे पुरुषम। अब आता है हमारे पास में अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो यहाँ रेखांकित पद है, स्थूल मोटे पद हैं, उनका प्रश्न बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ आता है तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। तो यहाँ जो स्थूल पद है वो है तपश्चर्या, और ये तृतीय विभक्ति एकवचन है, तो इसीलिए यहाँ इसका प्रश्न बन जाएगा कया। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे पूरा तपोदत्तः कया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। इसके बाद ख तपोदत्तः कुटुम्बिः मित्रे गृहीत अभवत्। यहाँ स्थूल पद है
तपोदतः। तो ये है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसका प्रश्न भी बनेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन। कह लिखेंगे कह कुटुम्बिः मित्रैः गृहीत अभवत्, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला इसमें है पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। यहाँ स्थूल पद है नद्यां, तो नदी में वो बालू रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तो प्रश्न बन जाएगा इसका कि पुरुष कहाँ बना रहा था, तो लिख देंगे कुत्र। कहाँ के लिए आ जाएगा प्रश्न कुत्र। पुरुषः कुत्र सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे इसमें है तपोदतः अक्षर ज्ञानम विनेव वेदुष्यमौ आप्तुं अभिलषति। तो यहाँ स्कूले को आप इग्नोर करें। यहाँ पर जो स्थूल पद है वो है अक्षर ज्ञानम। तो अक्षर ज्ञान के बिना ही, तपोदत ने अक्षर ज्ञान के बिना ही, तो किसके बिना, तो इसीलिए यहाँ आ जाएगा कम। प्रश्न बन जाएगा इसका तपोदतः कम विनेव वेदुष्यमौ आप्तुं अभिलषति, और उसके बाद में लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला इसमें है तपोदतः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। यहाँ स्थूल पद है विद्याध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए, तो किसके लिए, तो इसीलिए यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो है किमर्थम, किसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा तपोदतः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। तो यहाँ गुरुगृहं, गुरुकुल में जाकर के ही विद्या अध्ययन किया था उसने, तपोदत ने, तो कहाँ जाकर, प्रश्न बनता है कहाँ जाकर, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे कुत्र। कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। परीक्षा में भी इसी तरीके से पूरे लिखने हैं, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब प्रश्न 6, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। यहाँ जो विग्रह पद दिए गए हैं उनके समस्त पद लिखने हैं। तो विग्रह पद और समस्त पद दे रखे हैं। उदाहरण यहाँ एक दिया हुआ है संकल्पस्य सात्ये, तो इसका समस्त पद बना संकल्प सात्ये। इसी प्रकार से हमें भी इनके बनाने हैं। तो कै में हमारे पास में है अक्षराणाम ज्ञानम, तो इसका बन जाएगा समस्त पद अक्षर ज्ञानम। फिर है इसमें सिक्तायाः सेतुः, इसका बन जाएगा सिक्ता सेतुः। अगला इसमें है पितुः चरणेः, समस्त पद बनेगा इसका पितृ चरणेः। गुरु ग्रहम, इसका समस्त पद बन जाएगा गुरु ग्रहम। लिख देंगे यहाँ पर गुरु ग्रहम। और फिर अंत में है विद्यायाः अभ्यासः, समस्त पद बनेगा इसका
विद्याभ्यासः। अब आता है इसमें उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। गोला हटा देंगे यहाँ से। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे समस्त पद का अब हमें विग्रह करना है। पहले विग्रह के समस्त पद बनाए थे, अब समस्त पद के विग्रह करने हैं। तो यहाँ उदाहरण एक दे रखा है, नयन युगलम, तो नयनयो युगलम। तो इसी प्रकार से हमें भी बनाना है जल प्रवाहे, तो जल के प्रवाह में, तो जल के, तो इसलिए लिखेंगे जलस्य, जल के प्रवाह में प्रवाहे। फिर इसमें है तपश्चर्या, तपश्चर्या, तो यहाँ हो जाएगा इसका तपसः चर्यया। फिर है जलोच्छलन ध्वनि, तो जल के लहरों की आवाज आ रही थी, जल के उछलने की आवाज आ रही थी, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ विग्रह हो जाएगा इसका जलस्य उच्छलनस्य ध्वनिः। और अंत में इसमें दे रखा है सेतु निर्माण प्रयासः, तो यहाँ हम लिखेंगे सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा था, तो लिखेंगे सेतु निर्माणस्य प्रयासः। ये हो गए हमारे। अब है प्रश्न नंबर 7 हमारे पास में, उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठगात् पदम् आदाय नूतनं वाक्यद्वयं रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से पद लेकर के नए वाक्यों की रचना हमें करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ उदाहरण दे रखा है एक, तो इस उदाहरण को देखते हैं हम। यथा अलम चिंतय्या, ब्रैकेट में दे रखा है अलम योगे तृतीया, अलम के योग में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम मना करने के लिए आता है, तो यहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट में दे रखा है भय, तो इसकी हमें तृतीया विभक्ति बनानी है अलम के साथ। तो हम लिखेंगे इसमें अलम, इसकी तृतीया भय की बन जाएगी भये। फिर इसी प्रकार से हमारे पास में ब्रैकेट में दे रखा है दूसरे नंबर पर कोलाहल, शोर, तो यहाँ अलम के साथ में कोलाहल की तृतीया विभक्ति बनाएंगे, तो बन जाएगी कोलाहले। इसी प्रकार से आगे भी उदाहरण एक और दे रखा है इसमें, यथा जैसे माम अनु स गच्छति, यहाँ अनु का प्रयोग हुआ है, ये उपविभक्ति है। अनु योगे द्वितीया, अनु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें भी ब्रैकेट में दिए हुए पदों की द्वितीय विभक्ति बनानी है अनु के साथ में। तो किस प्रकार से बनाएंगे हम, इसमें हम लिखेंगे, देखिए दे रखा हमारे पास में नंबर 1 ग्रह, तो ग्रह की द्वितीय विभक्ति बनाएंगे हम अनु के योग में। तो हम इसमें उदाहरण से ही ले लेते हैं माम, फिर लेंगे हम अनु उपविभक्ति, उसके बाद में आएगा ग्रह, इसकी द्वितीय विभक्ति बन जाएगी ग्रह, और फिर उसके बाद में लिख देंगे गच्छति।
समझ में आ रहा है सभी को? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे तो आपको वापस रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा पद दे रखा है पर्वत। तो इसी तरीके से हमें वहीं ऊपर से ही पद लेने हैं उदाहरण से। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माम, और उसके बाद में है अनु, तो लिखेंगे अनु। उसके बाद में पर्वत की द्वितीय विभक्ति बनानी है तो हो जाएगा पर्वतम, और फिर लिख देंगे गच्छति। अब आता है आगे, इसमें उदाहरण फिर एक और दे रखा है हमारे पास, यथा, जैसे अक्षर ज्ञानम विनेव वेदुष्यम प्राप्त तुम भिलषिषि। बिना के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। बिना यानी उसके बिना, किसी के बिना। तो यहाँ याद रखेंगे बिना उपविभक्ति है, और यहाँ बिना के योग में हमेशा उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम इसी के अनुसार यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दे रखा है परिश्रम ब्रैकेट में। तो परिश्रम को लेकर के हमें वाक्य बनाना है और बिना के योग में द्वितीय विभक्ति परिश्रम की बनानी है। तो लिखेंगे परिश्रमम, और बाकी जो पद हैं वो ऊपर उदाहरण से हम लेंगे। विनेव, वैदुषम, प्राप्नो, प्राप्तुम भी। आधा पद इसमें आ नहीं रहा है जगह की कमी से, तो इसीलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। आप इसके साथ में लिखेंगे इसे लससी। इसी प्रकार से अभ्यास, तो अभ्यास का भी इसी प्रकार से लिखेंगे। अभ्यास की द्वितीय विभक्ति बनाएंगे बिना के योग में, तो लिखेंगे यहाँ अभ्यासम, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी इसकी, और फिर उदाहरण से ही बाकी के पद लेंगे। तो लिखेंगे विनेव, वैदुष्यम, प्राप्तु मभी ल। इसमें दो पद में नीचे लिख रही हूँ, दो श सी। अब आता है घ में क्या लिखा है, उदाहरण दिया है यहाँ एक और, संध्याम यावत गृहमुपेति। यहाँ यावत के योग में भी द्वितीय विभक्ति, तो हमें भी कोष्टक में दिए हुए पदों से द्वितीय विभक्ति बनानी है और इसी प्रकार से वाक्य की रचना करनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारे पास में सबसे पहले है मास, तो मास की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी मासम। फिर बाकी जो उदाहरण में है, पहले तो हम ये उपविभक्ति लिखेंगे यावत, और उसके बाद में गृहमुपेति। तो यहाँ दो रिक्त स्थान दे रखे हैं, हम इसका विभाजन कर देंगे। तो लिखेंगे गृहम उपेति। फिर इसी प्रकार से वर्ष, तो वर्ष की द्वितीय विभक्ति होती है वर्षम।
वर्षम, फिर लिखेंगे यावत, उपपद विभक्ति, फिर ऊपर से ग्रहमुपेति, तो ग्रहम उपेति। ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा हमारा वीडियो, आपको किस प्रकार से आपको ये समझ में आए हैं, हमें लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।